हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसी और चैप्टर 32 इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ हम लोगों ने एनसीईआरटी के भी क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक भी आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36 ये क्वेश्चन कह रहा है फिगर सोज, ये क्वेश्चन 36 के लिए आप फिगर आप देख सकते हैं। फिगर सोज 11.7 फीट वाइड डिच with the approach roads at an angle of 15 degree with the horizontal. Okay. With what minimum speed should a motorbike be moving on the road so that it safely crosses the ditch? Assume that the length of the bike is 5 feet and it leaps when the front part runs out of the approach road. Okay. स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज कीजिए कि कोई मोटर बाइक जो है ये एक अप्रोच रोड पे, आप ये देख सकते हैं इस तरह का एक अप्रोच रोड है, यहाँ पर एक डिच है, ये गड्ढा है, इस तरह का गड्ढे का लेंथ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 11.7 फीट। ठीक है, और ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 15 डिग्री एंगल ये रोड बना रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये मोटर बाइक जो इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, और मोटर का लेंथ भी स्टूडेंट आपको दिया हुआ है, दैट इज योर 5 फीट। एज्यूम करना है कि मोटर का जो लेंथ है दैट इज योर, ये आपका 5 फीट लेंथ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना मिनिमम स्पीड से, ठीक है, विथ वाट मिनिमम स्पीड शुड अ मोटर बाइक बी मूविंग ऑन द रोड, कितना मिनिमम स्पीड से ये मूव करे सो दैट कि ये सेफली इसको पार कर जाए, ये जो गड्ढा है इसको सेफली पार कर जाए मिनिमम स्पीड से। समझिएगा स्टूडेंट, मिनिमम स्पीड से, मिनिमम इसी है हम जोड़ दे रहे हैं मिनिमम पे, क्योंकि जैसे हम मिनिमम के केस में दिखाए हैं, मान लेते हैं कि वो मिनिमम स्पीड का वैल्यू यू है, यू मिनिमम स्पीड है जिस पर अगर वो मूव करता है तो ये डीच को सेफली पार कर जाएगा। अगर इसका स्पीड यू से ज्यादा रहेगा, मिनिमम से ज्यादा रहेगा, तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा इस तरह से ज्यादा डिवाइड करके यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर पार करे। तो मिनिमम हमको वैल्यू निकालना है, मतलब जस्ट ये यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पर जस्ट पहुंच जाए, मिनिमम पार कर जाए, मतलब जस्ट एग्जैक्टली ये पोजीशन, समझिएगा, एग्जैक्टली इस पोजीशन में आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये मिनिमम स्पीड है और इस पर ये डिच को, गड्ढे को पार कर गया। यू का वैल्यू निकालना है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इस वक्त आप समझ सकते हैं कि इनफैक्ट क्या होगा कि जैसे ही जब यहाँ से ये इस रोड को जब छोड़ेगा तो ऑलमोस्ट ये 15 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, आप समझ सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये ऑलमोस्ट 15 डिग्री एंगल बना रहा है। इस तरह से आप इसको जब वर्टिकल इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करेंगे आगे, तो ये 15 डिग्री एंगल है, तो ये भी 15 डिग्री एंगल बना रहा है। चलिए ठीक है, ये जैसे ही इस रोड को छोड़ा तो ऑलमोस्ट ये सिंपल आपका प्रोजेक्टाइल का केस हो जाएगा, जैसा हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं। ठीक है, ये सिंपल प्रोजेक्टाइल का केस हो जाएगा। जैसे ही एग्जैक्टली ये जैसे ही इस रोड को छोड़ेगा, 15 डिग्री एंगल पे छोड़ेगा, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल का केस हो जाएगा सिंपल। कितना यू स्पीड से किसी प्रोजेक्टाइल को हम फेंकते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल के साथ ये 15 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब इसका रेंज हम लोग, रेंज इनफैक्ट आप निकाल सकते हैं, बता रहे हैं आपको, रेंज पता है तो भाई यू का स्पीड, यू का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। रेंज का वैल्यू कैसे पता है स्टूडेंट? ये लेंथ आपको दिया हुआ है, ये लेंथ आपको दिया हुआ है। अगर ये बाइक का लेंथ 5 फीट है तो आप समझ सकते हैं ये 15 डिग्री एंगल है, ये 15 डिग्री एंगल है, तो ये भी यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी 15 डिग्री एंगल होगा। जब ये 15 डिग्री एंगल होगा तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूस, इसका लेंथ पता है 5, ये 15 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल, ये जो लेंथ होगा, दिस विल बी 5 cos 15 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट? आप समझ सकते हैं cos 15 डिग्री इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये लेंथ x इसको मान लेते हैं और ये हाइपोटेन्यूस का लेंथ 5 है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 cos 15 डिग्री। चलिए ठीक है ना, तो ये लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं स्टूडेंट। cos 15 डिग्री का वैल्यू 0.97, ये भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। मैथ्स में, ट्रिगोनोमेट्री में हम क्लास 10th में ही पढ़े होंगे। cos 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो सिंपल आप कर सकते हैं, cos 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब cos a माइनस b, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, cos 60 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री एंड लाइक दिस। अब इस सब का वैल्यू पुट करेंगे, सबका वैल्यू पता है, यहाँ से आपको वैल्यू निकल जाएगा। या फिर बहुत से स्टूडेंट बहुत केसेज में क्या होता है कि cos 15 डिग्री का वैल्यू याद भी रखते हैं, याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए
तो 0.97 यहाँ पर इसका वैल्यू स्टूडेंट निकल गया, मतलब फाइनली ये जो लेंथ स्टूडेंट हमारा निकल गया, दिस इज योर 4.5 फीट ये लेंथ निकल गया मेरा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ओके। अब जब ये लेंथ निकल गया तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि सिंपल ये प्रोजेक्टाइल का केस है, ये सिंपल प्रोजेक्टाइल का केस है जिसके लिए रेंज मेरा यहां से यहां तक का हो गया है। देखिएगा ये दिस इज योर रेंज, ठीक है, ये रेंज यहां तक हो गया। इसका रेंज का वैल्यू हम लोगों को पता है 11.7 प्लस इतना रेंज हो जाएगा, यू का वैल्यू निकालना है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए तो हम लोग निकालते हैं। वी हैव हियर रेंज को नॉर्मली आर से स्टूडेंट डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो रेंज हो गया दिस इज 11.7 प्लस 4.85 ये स्टूडेंट हो जाएगा 16.55 फीट। ये आपका रेंज का वैल्यू स्टूडेंट निकल चुका, इतना रेंज है। चलिए ठीक है, ये रेंज का वैल्यू स्टूडेंट निकल गया। तो यहाँ से अब u का वैल्यू क्या होगा, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सारा चीज हम लोगों को पता है, तो स्टूडेंट पता है प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में रेंज ये होता है, अगर u स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है, तो u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। क्लियर है? जहाँ पे अल्फा क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिसका वैल्यू यहाँ पर 15 डिग्री है। क्लियर है? जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका वैल्यू 32 लेंगे, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, चूंकि फीट में सब चीज का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोग निकाल सकते हैं u स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी बाई साइन 2 अल्फा। चलिए ठीक है, r का वैल्यू है 16.55, g का वैल्यू है 32, साइन 2 अल्फा ध्यान दीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, चूंकि अल्फा का वैल्यू है 15 डिग्री, अल्फा का वैल्यू है 15 डिग्री, तो साइन 2 अल्फा कितना हो जाएगा 2 इंटू 15 डिग्री साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू स्टूडेंट होता है हाफ होता है, यू स्क्वायर इज हाफ, तो हाफ को ऊपर ले जाए 2 इंटू 32 इंटू 16.55, इसलिए u का वैल्यू कितना निकल गया स्टूडेंट 2 इंटू 32 इंटू 16.55। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, आप इसको सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं कितना स्टूडेंट इसका वैल्यू आएगा। चलिए ये दिस इज 2 इंटू 32 इंटू 16.55, दिस बिकम्स root under 1059.2 and this becomes root 1059.2 32.5 feet per second, 32.5 feet। जो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं 36 का 32 फीट पर सेकेंड। ओके चलिए 32.5 फीट पर सेकेंड इसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है स्टूडेंट। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन स्टूडेंट ये होता है कि रेंज का जो फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं, तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि रेंज फिर दिमाग में आता है उनके दिमाग में कि भाई रेंज तो हम लोगों को ये लेंथ भी तो लिखना होगा, ये लेंथ भी तो लिखना होगा, इधर का ये लेंथ भी तो लिखना होगा। नहीं समझिएगा, इनफैक्ट ये जो प्रोजेक्टाइल का ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअल में इसका शुरू हो रहा है यहाँ से एग्जैक्टली, ये जैसे ही एट दैट इंस्टेंट जैसे ही ये कंप्लीट इस पोजीशन में आता है, जैसे ही इसको लीव करता है, ठीक है, जैसे ही ये लीव करता है तो क्या होता है, उसके बाद से यहां से ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला इसका सिचुएशन शुरू होता है, और प्रोजेक्टाइल मोशन वाला सिचुएशन शुरू होता है, और उसी केस के लिए उसी सिचुएशन के लिए स्टूडेंट ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इतना दूर के लिए रेंज हम कैसे ये ले रहे हैं, सिर्फ इतना दूर के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा जिसके लिए रेंज का जो वैल्यू है ये आपका दोनों का समेशन है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। चलिए 37 स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ क्लिफ 171 feet high has to throw a packet to his friend standing on the ground 228 feet horizontally away। ओके चलिए कुछ इस तरह का सिचुएशन है स्टूडेंट, जैसे सपोज कीजिए कोई एक पर्सन जो है वो एक टॉप ऑफ ए क्लिफ जिसका हाइट दिया हुआ है 171 फीट हाइट इसका दिया हुआ है। यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, चलिए ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है और इससे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
228 फीट हॉरिजॉन्टली अवे। एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन, दूसरा पर्सन खड़ा है। इसको एम करते हुए ये एक पैकेट फेंकता है, इसको एम करते हुए ये एक पैकेट फेंकता है, एक पैकेट को इस तरह से प्रोजेक्ट करता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए ठीक है। और ये आदमी इससे कितना 228 फीट अवे खड़ा है, लाइक दिस। कुछ इस तरह का सिचुएशन है। इफ ही थ्रोज द पैकेट डायरेक्टली एमिंग एट द फ्रेंड विथ अ स्पीड ऑफ 15 फीट पर सेकेंड, ये इसको जो डायरेक्टली एम करते हुए जी ये इसको जो फेंका है, कितना स्पीड से फेंका है? 15 फीट पर सेकेंड। ओके, हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल? ठीक है, तो हाउ शॉर्ट, अच्छा ये कितना पैकेट जो इसे कितना पहले गिरेगा, ऐसा होगा क्या स्टूडेंट? ऐसा होगा क्या? जब इसको डायरेक्ट एम करके फेंके हैं तो ये तो डायरेक्ट एकदम बिल्कुल ऐसे चला जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन इनफैक्ट ये ऐसा नहीं, ये क्या करेगा, इसका जो पाथ जो होगा, इसका मोशन कुछ इस तरह का हो जाएगा, कुछ इस तरह का पैराबोलिक टाइप का, कुछ इस तरह का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? थोड़ा सा सोचिए वीडियो को पॉज करके। ये इसीलिए होगा स्टूडेंट, समझिएगा, जैसे ही आप इसको सर्टेन एंगल पे मान लिया फेंके हैं, कितना स्पीड से? 15 फीट पर सेकेंड के स्पीड से। मान लेते हैं ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, लाइक दिस। तो इसका दो कंपोनेंट है, आप समझ रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा 15 कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा 15 साइन थीटा। क्लियर है? 15 साइन थीटा। जैसे ही पैकेट इसके हाथ से छूटा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कंटिन्यूअसली, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट, इसका जो हॉरिजॉन्टल, इसका वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 15 cos थीटा, ये पता है आपको, थ्योरी में पढ़ा है आप लोगों ने, तो वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन वर्टिकल जो कंपोनेंट है 15 sin थीटा, इनिशियली जो कि 15 sin थीटा जिसका वैल्यू है, ये वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता चला जाएगा। इसका वैल्यू जो है वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन इस पे लग रहा है, जिसके चलते वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? ओवरऑल चूंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है, तो फाइनली जो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है, जो कि शुरू में कुछ इस तरह का था, इसके बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कुछ ये टेंजेंट के डायरेक्शन में था, ठीक है, टेंजेंट के डायरेक्शन में था, ठीक है। ये क्या होगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो धीरे धीरे मूव करते चला जाएगा, वर्टिकल की तरफ मूव करते चला जाएगा, और फाइनली ये क्या होगा, कुछ इस तरह का पाथ फॉलो कर लेगा। क्लियर है स्टूडेंट? आप समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अब क्या होगा कि यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विथ अ स्पीड ऑफ 15 हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल, कितना, इससे कितना पहले गिरेगा। मतलब यही, अगर मान लेते हैं ये x है, तो x का वैल्यू स्टूडेंट हमें निकालना है, x का वैल्यू निकालना है कि इससे कितना पहले पैकेट जो है गिर जाएगा। कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक? तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं, सिंपल ये प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल लिया, लेकिन सर्टेन स्पीड से फेंका गया। सिंपल हम लोग बेसिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे और उस इक्वेशन का यूज करेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको पता है, ठीक है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पता है। यहाँ से, अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ से कुछ इस तरह का ये एंगल थीटा, ये थीटा एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, ये थीटा इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में। अब स्टूडेंट कुछ बातों को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, जैसे ये सर्टेन है, ऑब्वियस है, इसका आर्म का कुछ लेंथ होगा, ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, लेकिन आर्म का ये जो कुछ लेंथ होगा, इसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, मान के ऑलमोस्ट चलते हैं कि नहीं, ये लगभग इतना ही फीट की हाइट से फेंका गया है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कुछ बातें ये एज्यूम रहती है। चलिए ना, तो ये थीटा स्टूडेंट हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी पता है। तो यहाँ से फाइनली ये कितनी देर बाद ये ग्राउंड पर पहुंचा, ये टाइम हम लोग निकाल सकते हैं, देखिए। चलिए मान लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे आपका ओरिजिन है, पर्सन ये यहाँ से आपका फेंका, ये ओरिजिन, इसको मान लेते हैं वाई डायरेक्शन आपका इस तरह से मान लेते हैं, तो v है। देखिए हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, अगर y डायरेक्शन में अगर ये हम लोग लिखे हैं, तो h बराबर ut प्लस हाफ gt²। क्लियर? वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। तो फॉर वर्टिकल डायरेक्शन के लिए कितना हाइट है, y डायरेक्शन
इसी डायरेक्शन नीचे की ओर मान रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका, तो 171 फीट, तो 171 इक्वल्स टू वाई डायरेक्शन में कितना इसका स्पीड था, इनिशियली वाई डायरेक्शन में कितना स्पीड था, तो कितना स्पीड था, तो ये 15 साइन थीटा, 15 साइन थीटा, यही तो इसका स्पीड था, इनटू ये टी टाइम बाद ये इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, मतलब ये टी टाइम पे यहाँ पे आ गया है, ये टी इक्वल्स टू जीरो है, अगर टी इक्वल्स टू जीरो है मतलब ये जो सिचुएशन जो डिनोट हो रहा है ये टी इक्वल्स टू टी टाइम के बाद ये यहाँ पे पहुँच गया है, प्लस हाफ g32 इंटू टी का स्क्वायर, नीचे की ओर माने हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की ओर लग रहा है, इसे प्लस साइन ले लिए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर स्टूडेंट आप समझ सकते हैं, अब यहाँ से हम लोग t निकाल सकते हैं, अगर ये साइन थीटा का वैल्यू पता चल जाए कैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ये थीटा हम लोगों को पता है, थीटा पता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन थीटा कैसे निकालेंगे। चलिए ठीक है, ये डिस्टेंस पता है स्टूडेंट, ये पता है परपेंडिकुलर, ये बेस पता है, तो ये हाइपोटेनियस, ये जो लेंथ होगा ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, रूट अंडर 171 का होल स्क्वायर प्लस 228 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं, 171 29241 प्लस 228 51984 ओके, इसका वैल्यू आ गया 285 फीट, ठीक है। जब इसका वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे निकल गया है, इसलिए साइन थीटा हमारा निकल जाएगा, साइन थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस मींस 171 डिवाइडेड बाई 285 यहाँ से स्टूडेंट क्या कुछ कटेगा क्या, $57/95, चलिए ठीक है। नाउ दिस इज 171 इंटू 57/95, अच्छा ये और भी कटेगा 3/5, ये 3/5 फाइनली आ जाएगा 3/5, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए इंटू टी प्लस 16 टी स्क्वायर, ये यहाँ से आ गया 171 इक्वल्स टू 9t प्लस 16 टी स्क्वायर, दिस इज 16 टी स्क्वायर प्लस 9t माइनस 171 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आप समझ सकते हैं टी का स्टूडेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, -9 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 16 तो 64 हो गया, इंटू 171 दिस बिकम्स 10944 डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 32, 2 इंटू 16 समझ सकते हैं, दिस इज -9 प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा 81, 105 डिवाइडेड बाई 32, और फिर से प्लस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा 105 माइनस 9/32, ये हो जाएगा 96/32, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 टी का वैल्यू 3 आ गया स्टूडेंट, क्लियर है स्टूडेंट, मतलब 3 सेकेंड मतलब 3 सेकेंड में, कहने का मतलब है कि 3 सेकेंड में सिंपल हम लोग कैलकुलेट कर लिए। इनफैक्ट फिजिक्स यहीं तक था स्टूडेंट, फिजिक्स यहीं तक था, इतना जो टाइम लग रहा है ये मैथ्स में टाइम लग रहा है, तो 3 सेकेंड इसको टाइम लगा ये यहाँ से यहाँ तक आने में। तो अब जब 3 सेकेंड यहाँ पे टाइम लगा तो ये 3 सेकेंड में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इस डिस्टेंस को आर लिखते हैं, रेंज प्रोजेक्टाइल का रेंज कितना रहा, तो ये इतना करने के बाद इसीलिए आर का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कंपोनेंट सेम रहा है, कितना रहा है 15 cos थीटा, और ये टी टाइम में यहाँ पहुँच गया है, मतलब टी टाइम में कितना डायरेक्शन ये
कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो 15 cos थीटा इंटू टी। क्लियर है? चलिए तो 15, ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू 3/5, तो cos थीटा का वैल्यू हो गया 4/5, टी का वैल्यू 3, दिस इज 36 फीट, 36 फीट। आर का वैल्यू स्टूडेंट 36 फीट हो गया, 36 फीट हो गया। तो एक्स हम लोग को निकालना है कि कितना पहले गिर गया है, इसलिए एक्स कितना हो जाएगा, 228 में से आर माइनस कर दीजिए, 228 माइनस आर, 228 माइनस 36, दिस इज 192 फीट इज योर आंसर, 192 फीट। क्वेश्चन नंबर 37 स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं 192 फीट। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ठीक है, तो आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिलते हैं स्टूडेंट फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ।